जय जनन। अच्छा दीदी टाइम पे जरूर भी बात कर रहे हैं यहाँ। चेतांतरण राग दीदी, सुप्रिया दीदी चेतांतरण, उषा दीदी, नम्रता दीदी, अंकिता दीदी, कीर्ति दीदी चेतांतरण। अनु बहन नींद खुल गई आपकी, चेतांतरण आज टाइम पे आया आप सभी लोगों से चेतांतरण। सुनीता दीदी चेतांतरण। तारण के नाम से कौन जुड़ता है हम आपसे रोज पूछते हैं, कोई बताते नहीं है। जो भी है कुशलता बुआ जी चेतांतरण, सोनिका दीदी चेतांतरण, पूनम जी चेतांतरण। आत्म तारण मतलब रुचि बहन चेतांतरण। रुचि बहन की ऐसे मम्मी के पास है मोबाइल शायद, ठीक है। अलका दीदी चेतांतरण, अंशुमा जी नटासी, अंशुमा दीदी आपने अपने नाम चेंज कर लिया, चेतांतरण न्यू लाइफ को। सुरेखा दीदी चेतांतरण, मीनल दीदी चेतांतरण, संदेश भाई चेतांतरण, अनीता जी छिंदवाड़ा चेतांतरण, धनु बहन चेतांतरण, अनीता जी दमोह चेतांतरण, अदिति दी चेतांतरण, राधा जी विदिशा चेतांतरण। चलिए आज सबने जल्दी जल्दी कमेंट भेजे। सुप्रिया जी आपसे कर चुके हैं हम। रूबी दीदी हम आपसे कह रहे हैं आजकल आप डेली नहीं सुन जोड़ा है। हाँ राहुल जी चेतांतरण। चलिए अपना टाइम हो इसके पहले जवाब चाहिए हमें, 1 मिनट बाकी। शाली दीदी आप भी लेट आए, चेतांतरण। स्वाति दीदी चेतांतरण, संगीता दीदी चेतांतरण। चलिए जवाब नहीं आ रहा है, अपन अपना काम पे चले वापस। अपना काम है वांछना। आप अपने सामने देख रहे हैं कमल जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ये कमल आज अपना पूर्ण होने की ओर है और इस कमल के पूर्ण होते ही अपनी हृदय कमल की चर्चा पूरी हो जाएगी। अपन हृदय अंतर समोषण की ओर ही आगे बढ़ने का मार्ग बना रहा है भैया। तो चलिए अपन आह्वान करते हैं। संगीता दीदी लास्ट में चलो मंगलाचरण। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। अपन विषय ले रहे हैं अलग सलग, जिन विषयों की चर्चा दुनिया में कहीं नहीं होती, सिर्फ तारण स्वामी के अंत में ही होती है, वो भी कोई विशेष प्रसंग हो तो ही होती है। 36 अर्क यह पूर्णतः ध्यान का विषय है और इस ध्यान के विषय को अपनी अनुभूति का विषय बनाने के लिए अपन यहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपना विषय है अर्क स्वभाव की, अंतर अर्क स्वभाव की प्राप्ति में। तो जीव अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति अपने ही अनंतर, जो जीव की अनंत प्रकाश में शक्ति है, अनंत प्रकाश में सत्ता है,
उस प्रकाश में स्वभाव की अनुभूति जीव जब कर पाता है जब उसे उस प्रकाश में स्वभाव का सहज बहुमान हो। देखो, जब तक जीव को ये विश्वास ही नहीं है कि मेरे अंतर में वो करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान लोकालोक को लोकित करने वाला भीतराग स्वभाव है, यदि जीव को अपनी स्वसत्ता का बहुमान ही नहीं है, जीव अपनी स्वसत्ता को स्वीकार ही नहीं करता, तो उसे 3 काल में भी ये शक्तियाँ प्रकट नहीं हो सकती। ये अर्क उन्हीं की अनुभूति का विषय है जिनके जीवन में अपने स्वभाव के प्रति, अपने त्रकालिक स्वभाव के प्रति गहरा विश्वास है। ये अर्क उनके ही जीवन का हिस्सा है। और भैया, जिन्हें अपने प्रकाशवान स्वभाव को श्रद्धा नहीं है, जो अपने अंतर में स्वभाव को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुभव का विषय नहीं है। एक बात याद रखिए अपन, क्या याद रखें भैया, कि जिनको आस्था है कि हाँ वो अनंत प्रकाशवान ज्ञायक शक्ति मेरा स्वभाव, वो अनंत प्रकाशवान वीतराग ज्ञायक स्वभाव मेरा स्वरूप है, जिनको ये अत्यंत गहरा विश्वास है, उन्हीं के जीवन में इन अर्कों का प्रकाश हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बात आपके जहन में रहेगी, आपके स्मरण में रहेगी, आपकी सूरत में रहेगी, तो आपको ये याद रहेगा क्या कि ये गुणों को स्वीकार करने वाले जो जीव हैं, अपनी शक्ति को जो स्वीकार करने वाले जीव हैं, उन्हीं के ध्यान का विषय है ये अर्क। और जिन्हें अपनी आत्मशक्ति स्वीकार नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मसत्ता स्वीकार नहीं है, जो अपने चैतन्य में गुणों को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए ये है ही नहीं। तो अपन बहुत अच्छे से, बहुत अंतरात्मा से इन अर्कों को स्वीकार करें और आत्मा के प्रकाश को स्वीकार करें, आत्मा की ज्ञान में प्रकाश में परिणतियों को स्वीकार करें। इस आत्मा को सारभूत अपना ही प्रकाश स्वीकार करें तो आपको इन अर्कों का अभिप्राय समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे अर्क आत्मा के ही प्रकाश में सूर्य हैं भैया। ये अलग अलग नाम है इनके, लेकिन इनका काम एक ही है, अपने चैतन्य का चमत्कार अर्थात अपने चैतन्य का प्रकाश। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं सब, अपने चिदानंद में अनंत प्रकाशमान शक्ति को सहज उजागर कर रहे हैं। अपनी अंतर शक्ति को जागरण करने का तरीका है ये ध्यान में अंतर शक्ति से अपने वीतराग पद को जागृत करने की साधना है ये। और ये साधना किसके जीवन में होगी? जो जीव बाहरी प्रपंच से विरक्त होके, बाहरी आरंभ परिग्रह राग आदि की परिणति से विरक्त होके जो जीव अंतर साधना के लिए ललायत होगा, उसको ये अनुभूति का विषय बनेगी। तो हम चलते हैं 36 अर्क की साधना की ओर। चलिए, यहाँ पहला अर्क है नंदसी अर्क है। हम आपको संक्षेप में रिवीजन करवाएंगे, आप बिल्कुल सावधान हों, बिल्कुल सचेत अवस्था में रहें। नंदसी अर्क बिल्कुल सरल परिभाषा है, हमेशा हमेशा प्रसन्न रहने वाली परिणति। काय में हमेशा हमेशा प्रसन्न रहने वाली परिणति भैया? अपने आत्म स्वरूप में सदैव सदैव प्रसन्नता रूप व्यक्त होने वाली परिणति, इसका नाम है नंदसी अर्क। बस इतना सा यदि आपको स्मरण है तो आप अंतर में नंदसी अर्क को जानते हैं भैया। और ये स्मरण आपको, ये बहुमान, ये भक्ति आपको अपने प्रकाशवान स्वभाव की, ये भक्ति जो बहुमान है आपको, ये प्रसन्नता आपको उस परम वीतराग तत्व के प्रकाश से मिलन करा देगा। अब ये नंदसी अर्क के बाद आनंदसी अर्क है भैया। आनंदसी अर्क क्या भैया? आत्मा आनंद परमानंद में स्वरूप वाला है। इसे आनंद परमानंद स्वरूप अनुभव करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना, प्रत्यक्ष इसे आनंद परमानंद रूप वेदन करना। जब भैया इसे आप प्रत्यक्ष आनंद और परमानंद रूप वेदन करोगे तो ये आनंद परमानंद रूप जो वेदन है, ये आनंद सी अर्क है। ये आनंद सी अर्क है और ये आनंद सी अर्क आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। याद रखिए, ये आनंद सी अर्क आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है। अरे
प्रत्यक्ष अनुभूति में जब भी आप अपनी आत्मा का स्वाद चखोगे तो आपको परमानंद स्वभाव ही अनुभव में आएगा। परम आनंद का धारी, ऐसे आनंद की खान है यह आत्मा। ठीक है। समय सी अर्थ बड़े सावधानी से लेना, अपने अंतर में बड़ी प्रेम भरी नजरों से अपने अंतर में निहारना है। और जब अंतर में देखोगे तो समय सी अर्थ क्या है भैया? आत्मा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का अभेद पिंड है। कैसा है? दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र की मूर्ति यह आत्मा स्वसमय भाव वाला है। तो क्या करना? ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र में, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अपने स्वसमय की अनुभूति करना, अपने निर्विकल्प पद को वेदन में लेना, इसका नाम है समय सी अर्थ। याद रहेगा भैया? याद क्यों रखना है? क्योंकि ऐसा चिंतन करेंगे अपन, ऐसी प्रतीति करेंगे, तब इन अर्कों का उदय होगा भैया। यदि अपन ऐसा चिंतन नहीं करेंगे, ऐसी प्रतीति नहीं करेंगे, ऐसे अर्कों का अंदर में आह्वान नहीं करेंगे, इनके लिए अपन पुरुषार्थ नहीं करेंगे भैया, तो ये प्रकट नहीं होंगे। ठीक है। तो अपने को ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा भैया। अब ही रमण से याद भैया, बहुत सरल परिभाषा है। अपने हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा है। ऐसे हृदयस्थ परमात्मा को या हितकारी स्वभाव को ही अपने हृदय में रमणता में लेना, बस। हितकारी स्वभाव की रमणता, हृदयस्थ परमात्मा में रमणता, अपने हृदय की रमणता का नाम भैया ही रमण सी अर्थ है। हम रोज बता रहे हैं आपको। आज सुबह की चर्चा भी आपने यदि ध्यान से सुनी हो तो हमने हृदय की विशेषता बताई थी, अंतिम तक हृदय की विशेषता बताई थी। हृदय तक, पहली बात तो जीव के हृदय तक भगवान की बात पहुंचती नहीं है। जीव क्या करता है? जीव के मन तक भगवान की बात पहुंचती है। तो मन में क्या होता है? मन में अनेक विचार है, तो मन तक भगवान की वाणी पहुंचती है, तो मन में चक्कर खाकर रह जाती है। और जैसे तैसे यदि कोई श्रद्धावान जीव हो तो उसके हृदय तक यदि बात पहुंच जाए, तो उस हृदय तक पहुंचने के बाद वो उस बात पे सील नहीं लगाता, उसे स्वीकार नहीं करता, उस पर दृढ़ नहीं होता। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है आजकल सुबह, आप यदि नहीं सुन पा रहे हो तो जरूर सुने। यदि आपके हृदय तक पहुंच गई और आप हृदय तक यदि उसे ले गए और हृदय में ले जाने के बाद भी यदि आपने उसे अंदर नहीं उतारी, तो वो हृदय के आपे के घट तक आने के बाद ही वापस लौट जाएगी। हृदय पे आने के बाद यदि आपने उस बात की इसको सील लगा ली कि हाँ यही सत्य है, यही मेरा स्वभाव है, स्वीकारता में उतार ली, तो फिर वो आपकी श्रद्धा में परिवर्तित होकर आपके हृदय में बैठ जाती है। और जो बात हृदय तक चली गई, हृदय ने स्वीकार कर ली, फिर वो श्रद्धा कभी नहीं मिटती, फिर वो प्रतीति के रूप में आती है, फिर वो अंदर स्वीकारता रूप में आती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि हृदय से समर्पण करो, हृदय से स्वीकार करो, मन से मत करो। हृदय तक लेके जाओ भगवान की वाणी और हृदय में ले आके उसे अंदर उतारो। ठीक है। तो ही रमण सी अर्थ क्या है? अपने हृदयस्थ परमात्मा की सहज रमणता है। हृदय में ही वो परमात्मा है, हृदय में ही वो अनंत शक्ति है। भाई अलग सी अर्थ, आत्मा अलग सी अर्थ का स्वामी है भैया। अलग सी अर्थ क्या है भैया? देखो भैया, जो मन और इंद्रियों से लखने में नहीं आएगा, तो भाई काय से लखने में आएगा भैया? जो मन और इंद्रियों से अतीत ज्ञानमय परमात्मा है भैया। मन और इंद्रियों से अतीत जो ज्ञान में परमात्मा है, अलख अर्थात जिसे मन और इंद्रियां नहीं गम सकते, जो अलख निरंजन भाव है, ऐसे अरूपी आत्मा को अपने स्वभाव को गमने का नाम है अलक्ष्य। जिसे ये संसारी जीव नहीं गम सकते, जिसे संसारी जीव नहीं गम पाए आज तक, संसारी जीव जिसे मंदिरों में मस्जिदों में घूम रहे हैं भैया, ढूंढ रहे हैं भैया, वो अलक्ष्य के आत्मा का प्रकाशवान स्वभाव है, अलक्ष्य अर्थ। ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले अर्थ की ओर, अगम सी अर्थ भैया। देखो भैया, अगम जो आज तक इंद्रियों के विषय रूप नहीं हुआ भैया, इंद्रिय के 27 विषय है ना, जो उस रूप कभी नहीं हुआ, तो फिर वही कैसा है? जो वो अगम्य है। अगम्य मतलब ये तारण स्वामी की फूलना पड़ी है, अगम गमा जिन हो और स्वामी तारण देव, अर्थात पर द्रव्यों से एकदम रहित, पर द्रव्य जहाँ जिसका विषय नहीं है,
इंद्रिय विषय जिसका विषय नहीं है, जो अगम्य है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान भाव को गमना, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञायक भाव को गमने का नाम है अगम सी अर्क भैया। ऐसे अगम सी अर्क का स्वभाव यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने प्रकाशवान सत्ता के रूप में कहा है भैया। अब अपन आज आगे के अर्कों का अभ्यास करेंगे, गुरुदेव की बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप याद रखिएगा, इन सभी अर्कों की अनुमोदना, इन सभी अर्कों का सहकार, यही आपके जीवन में प्रकाश में शक्ति का अनुभव कराएगा। तो आज अपन चलते हैं आगे के अर्कों की ओर। अलग सी अर्क की परिभाषा फिर से देख लीजिए। चर्म चक्षुओं से अगोचर, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, ज्ञान दृष्टि से, सम्यक ज्ञान की दृष्टि से जो लखने में आता है, वो अलग सी अर्क है, अगम सी अर्क। जड़ और पर पदार्थों से परे अपने आप को, अपनी सामर्थ्य को, अपने अंतर में जो सामर्थ्य शक्ति है उसको प्रकट कर लेना, अपनी सामर्थ्य से युक्त अपना जो स्वभाव है उसको प्राप्त कर लेना, इसका नाम अगम सी अर्क है भैया। ये अपन ने 6 अर्कों का अभ्यास कर लिया है। अब अपन चलते हैं आगे की अर्क की ओर। चलिए देखिए, अगला अर्क है सहयार सी अर्क भैया। अब आप अच्छे से मिलाइए अंतर में सहयार। अपन जब 3 अर्थों की चर्चा पढ़ते हैं, 3 अर्थ कौन कौन से? उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ। तो सहकार अर्थ की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ अर्थ होता है चारित्र से, लेकिन ये सहयार है, उसी का बिल्कुल अंतर उसी के अंतर्गत अंतरंग भाव है ये क्या है? आप मिलाइए इसे। सहयार से अर्थ क्या भैया? बहुत अच्छा है इसका अभिप्राय। साहृदयता, साहृदयता का मतलब समझते हैं आप? जो ज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर वात्सल्य की भावना होती है, जो साधु होते हैं, उनके अंदर साहृदयता का भाव होता है भैया। आपको थोड़ा और समझाएंगे साहृदयता क्या होती है। पहला पूरी परिभाषा पढ़िए। साहृदयता से अपने रस का रसिक, देखो देखो देखो, जो साहृदय अपन कहते हैं ना, जैसे अपन बाहर में उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई बहुत दानी है भैया, तो क्या कहते हैं? ये पूरे हृदय से सब कुछ लुटा के दान करता है भैया, सब लुटा देता है। जैसे अपन किसी दानवीर की चर्चा करें तो बोले दानवीर कर्ण, बोले दानवीर कर्ण मतलब क्या? पूरे हृदय के समर्पण भाव से, साहृदयता से सब कुछ लुटा देगा भैया, कुछ भी नहीं बचाएगा। तो ऐसे समझाने के लिए सहकार से अर्थ क्या भैया? साहृदयता से अपने रस का मतलब अपने अतीन्द्रिय रस का रसिक होना, मतलब पूरा हृदय समर्पण हो आत्मा के अतीन्द्रिय रस के लिए, पूरी आत्मीयता से, पूरे प्रेम से, पूरे अंतर रोमांच से क्या करना? अपने अंतर को, अपने आनंद को, अपने रस को रमणता में ले लेना भैया, अपने रस का, आत्मिक रस का रसिक हो जाना। इस आत्मिक रस का रसिक हो जाने का नाम है भैया, क्या नाम है? अगम सी, वो सहयार सी अर्थ भैया। देखो पूरा पढ़ते हैं अपन। साहृदयता से अपने रस का रसिक, अपने में आनंदित मस्त रहना, बस। देखो देखो ये कितनी, देखो मोक्ष मार्ग के जो ज्ञानी साधक होते हैं, मोक्ष मार्ग में जो साधना करते हैं, उनकी अंतर्दशा है। वो कैसे होते हैं भैया? वो इंद्रियों के रस और व्यापार में नहीं डूबते, वो पाप विषय कसाय भोगों के व्यापार में नहीं डूबते भैया, वो मन की आसक्ति में नहीं डूबते। ये वो कहाँ डूबते हैं? क्या करते हैं? जो आत्मा के रसिक होते हैं, जो ज्ञान में आत्मा के रसिक होते हैं, जो मोक्ष मार्ग के साधक होते हैं, वो अंधकार में नहीं डूबते, उन्हें अज्ञान की रुचि नहीं होती भैया। जो मोक्ष मार्गी साधक होते हैं, वो निरंतर ज्ञान भाव में रमने की साधना करते हैं, निरंतर अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमने की साधना करते हैं भैया। और जो ज्ञानी साधक निरंतर अपने प्रकाश में स्वभाव में रमने की साधना करते हैं, ये उनकी बात है भैया। ये तो अपनी चेतना की ओर प्रेरित करने की बात है, ये तो अपनी चेतना की ओर ढलने की बात है भैया। जो कोई ज्ञानी अपनी चेतना की ओर ढल जाए, जो कोई ज्ञानी अपनी चेतना का रसिक हो जाए, जिसको अपनी ये अतीन्द्रिय आत्मशक्ति, अपनी चेतना जिसको भा जाए, ये तो उसकी बात है भैया। तो सहयार से अर्थ क्या भैया? साहृदयता से, पूरे हृदय की समर्पणता से, आत्मा में पूरे
हृदय की समर्पणता से अपने रस का रसिक, अपने रस का रसिक मतलब अपने गायक के रस का रसिक हो जाना, अपने में आनंदित मस्त रहना, सह्यार सी अर्घ्य भैया। आई बात समझ में आपको? फिर से सुनिए आप, सहृदयता से अर्थात पूरे समर्पणता के भाव से, बिल्कुल पूरी अपनी तन्मयता हो वहाँ, सहृदय सा मतलब पूरा विशाल हृदय हो, विराट हृदय हो भैया। सहृदयता से मतलब पूरी आत्मीयता से क्या करना भैया? अपने रस का, अपने जो आत्मा का तीन रस है ना, उसका रसिक हो जाना। क्योंकि ये ज्ञानी होते हैं वो निरंतर आत्मा का रसपान करते हैं, निरंतर अपने पुरुषार्थ में संलग्न रहते हैं, निरंतर अपने गायक को रस में, अपने गायक का रसपान करने के लिए निरंतर उत्साहित रहते हैं, निरंतर उनके अंदर में आनंद और उत्साह रहता है। काय के लिए? अपने ज्ञान में आत्मा का रस पीने के लिए, वो अपने ही आत्म साधना के लिए बिल्कुल उत्साहित और आनंद में रहते हैं भैया। तो ये क्या भैया अपने लिए क्या उपदेश है? क्या कह रहे हैं तारा स्वामी कि अगम सह्यार से क्या है? अपना सहृदयता से, बिल्कुल समर्पणता के भाव से अपने रस का रसिक, अपने में आनंदित मस्त रहना, ये सह्यार से अर्घ है। इसे अपने अंतर में देखो तो सह्यार से अर्घ। चेतन आत्मा जब तक अपने अंतर में इसका सहकार नहीं करोगे, अरे देखो देखो अंतर में प्रकाशमान हो गया, देखो देखो अंतर में जगमगा रहा है, ये अपना ही चैतन्य भाव, ये अपनी ज्ञान में सत्ता, ये अपना ही वीतराग पथ। ये देखो जब तक अंतर में अपने ही अंतर का सहकार नहीं करोगे, तब तक संसार भाव में परिपूर्ण करते रहोगे। याद रखना ये सह्यार सी अर्थ है, अपने अंतर में इसकी रमणता ही मोक्ष का मार्ग है भैया, सहज 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 बस। और देखो गुरु महाराज कह रहा है भैया कि ये जीवात्मा पर पर्याय का रस चखने के लिए, इंद्रिय विषयों का रस चखने के लिए तो तू बहुत अनंत काल से पागल हुआ जा रहा है। लेकिन हे जीवात्मा, आज इस सह्यार सी अर्घ की चर्चा सुन के, आज इस सह्यार सी अर्घ की बात सुन के अपने आत्मा का रसिक बन जा, गायक का रसिक बन जा, अपने आनंद में मस्त रहे। क्यों संसार के विकल्पों में, राग में, द्वेष में धू धू करके जल रहा है, मोह में, माया में क्यों अपने जीवन में आग लगा रहा है? चेतन आत्मा शुद्ध आत्मा का रसिक बन जा, अतीन्द्रिय आनंद का रसिक बन जा, और अतीन्द्रिय आत्मा का, अतीन्द्रिय आनंद का रसिक बन के हे जीवात्मा अपने आनंद में मस्त रहे, मस्त मस्त बिल्कुल एकदम बिंदास। क्या? एक अपना ही ये वीतराग भाव सह्यार सी अर्घ है भैया, अपनी ही आत्मा शुद्ध वीतराग पद में है, अतीन्द्रिय आनंद में है। इस आनंद स्वभाव में रहना, अपने आत्मा का सहकार कर, सहकार। देखो भैया बार बार अपने ही हृदय में बिल्कुल अंतर आत्मीयता से अपने ही अतीन्द्रिय आत्मा का रसपान करना, इसका ही रसिक हो जाना, और अपने ही अतीन्द्रिय आनंद में आनंदित होके मस्त रहना, बिल्कुल बिंदास रहना, कोई सल्ल विकल्प चिंताओं में न उलझना, इसका नाम है सह्यार सी अर्घ। और जिन भव्य जीवों के हृदय में ये सह्यार सी अर्घ उत्पन्न होता है, वो जीवात्मा, भगवान आत्मा, वो जीवात्मा अंतर आनंद में अपना जीवन जीते हुए, अंतर आनंद में। चूल्हे में जाए विकल्प, चूल्हे में जाए दुनियादारी, उन्हें तो अपनी मस्ती में मगनता है भाई, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ज्ञानी साधक कहते हैं, और वो ज्ञानी साधक अपने सह्यार सी अर्घ के प्रकाश में मद मस्त है भाई। हम क्या करें? अरे भगवान आत्मा अनुमोदना करो, भक्ति करो इस सह्यार सी अर्घ की, ये है सह्यार सी अर्घ उत्पन्न हो, इसकी अनुमोदना करो, इसका सहकार करो, इसकी महिमा गाओ। और आज हमने तुम्हें बताया था कि अनुमोदना किसे कहते हैं। आज सभी की चर्चा जरूर सुनिएगा आप लोग, जरूर। क्यों? क्योंकि अनुमोदना करने की बात हम रोज कर रहे हैं कि इस अर्घ की अनुमोदना करो, इस अर्घ की भक्ति करो, इस अर्घ का बहुमान करो, इस अर्घ को अपनी प्रतीति में लो। तो आप अनुमोदना कैसे करोगे? जब तक आपको अनुमोदना का स्वभाव नहीं मालूम तो अनुमोदना कैसे करोगे? जब तक आपको भक्ति का बहुमान का स्वभाव नहीं मालूम तो भक्ति और बहुमान कहाँ से करोगे? अनुमोदना हो, भक्ति हो, बहुमान हो और आह्वान हो कि हे सहकार से अर्घ, हे सह्यार से अर्घ,
उत्पन्न हो, जयवंत हो, मेरे हृदय कमल पे विराजो, ऐसी महिमा हो और अपने जीवन में संकल्प हो कि भैया हम तो अपने आत्मिक आनंद में, अपने रस में रसिक बन के अपने आनंद में मस्त रहेंगे। अपने को किसी संकल्प विकल्प दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। अपना आनंद अपने में है, अपनी शांति अपने में है, अपना सुख अपने में है, अपने को दुनिया से लेना देना है ही नहीं। तो भैया अपने आनंद में रहने का नाम सहारसी अर्क है। अब अपन सहारसी अर्क के साथ साथ एक अर्क और अपने पास इंतजार कर रहा है, वो अर्क का नाम है रमणसी अर्क। भैया नाम से ही काम की सिद्धि होती है। इस अर्क के नाम से ही इसके काम की सिद्धि हो रही है। भैया नाम क्या है इसका? इसका नाम है भैया रमणसी अर्क। तो रमणसी अर्क का अर्थ क्या होगा? नाम से काम क्या सिद्ध हो रहा है भैया? अपने ध्रुव तत्व ममल स्वभाव में मुक्ति श्री में रमण कराने वाला, बस आनंद ही आनंद। आत्मा रमणीय पदार्थ है, हम तो आपसे कई बार कहते हैं, चर्चा में भी कई बार कहते हैं, ये आत्मा रमणीय पदार्थ है। रमणीय अर्थात रमणता करने योग्य। इस 14 ब्रह्मांड में कोई रमणता करने योग्य है, अर्थात 14 राजू में यदि कोई रमण करने योग्य है तो वो अपना ही वीतराग पद है। अपने वीतराग पद के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा रमणीय पदार्थ है ही नहीं। भैया जब कोई दूसरा रमणीय पदार्थ है ही नहीं तो फिर क्या करना है अपने को? क्या करना है भैया? जब कोई दूसरा रमणीय पदार्थ है ही नहीं इस दुनिया में, क्या करना है अपने को? अरे फिर कोई विकल्प ही नहीं है अपने को। क्या विकल्प नहीं है? फिर देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, रमणसी अर्क हृदय में जागा है। भैया तारण स्वामी जब ये रमणसी अर्क उत्पन्न होता है तो क्या आनंद आता है? तो कह रहे हैं अपने ध्रुव तत्व, जो अपना ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है ना, तो क्या होता है जब ये रमणसी अर्क अंतर में जागता है तो क्या होता है? तो कहने अपना ध्रुव तत्व जो शुद्ध आत्मा है, कहने लगे ऐसे ममल स्वभाव में अपने अंतर में जो सहज मुक्त स्वभाव है, मुक्ति श्री है, उस सहज मुक्ति श्री में रमणता प्रारंभ हो जाती है। और भगवान आत्मा जब सहज मुक्ति श्री में रमणता प्रारंभ होती है तो ये आत्मा आनंद से, परम आनंद से, सुख से भर के, अपने अतीन्द्रिय उल्लास से भर के क्या करता है? सहज मुक्ति श्री में रमण करता है, अंतर में ही नाचता है। ध्रुव तत्व ममल स्वभाव मुक्ति का वर्ण कर लेता है और मुक्त स्वभाव में रमण करता हुआ, ममले ममल भाव में रमण करता हुआ, शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वरूप में रमण करता हुआ क्या करता है? अपने ही मुक्ति का वर्ण करके, अपनी ही मुक्त स्वभाव में रमण करते हुए सहज रमणता का, आत्मिक रमणता का परम आनंद ग्रहण करता है। भगवान जी ये देखो क्या होने लगा, मुक्ति चले हृदय पे, हृदय कमल पे रमणसी अर्क के प्रकाश के साथ देखो मुक्ति की साधना होने लगी, मुक्त स्वभाव झलकने लगा, मुक्त 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 मुक्त। भगवान आत्मा यही साधना है, यही साधना है, यही तारण तरण जिनका स्वभाव है, स्वभाव, यही गुरुदेव की अंतर्भावना है भैया। ये अंतर ध्यान की शक्ति है। तारण स्वामी अपने ही ध्रुव शुद्ध आत्मा जो ममल स्वभाव है ऐसे मुक्ति श्री में वर्ण कर रहा है, अर्थात मुक्ति श्री में रमण कर रहा है। मुक्ति श्री की लक्ष्मी को वर लिया है तो क्या हो रहा है? रमण सी अर्क में परिणमन हो रहा है भैया। आत्म रमणता प्रकाशित हो रही है, शुद्ध आत्मा में रमणता, ममल भाव में मुक्ति श्री में रमणता प्रकाशित हो रही है। और जहाँ अंतर मुक्ति श्री की रमणता प्रकाशित होती है वहाँ रमण सी अर्क रहता है, रमण सी अर्क। भगवान जी अनुमोदन तो कर लो रे, ये रमण सी अर्क अपना हृदय का भाव है। वास्तव में यदि अपने हृदय का कहीं समर्पण हो तो अपनी आत्म रमणता के लिए, ए जीवात्मा सुन रहे, तेरे हृदय का यदि कहीं समर्पण हो तो तेरी आत्म रमणता के लिए हो, बाकी इस दुनिया में कोई पदार्थ तेरी समर्पणता का विषय नहीं। यदि तू वास्तव में ज्ञानी है, वास्तव में संसार के दुखों का नाश करने वाला है, वास्तव में यदि तू आत्मा, तू भव्य जीव इस संसार के भयानक दुखों से मुक्त होने वाला है, तो हे भव्य आत्मा, ये रमण सी अर्क आत्मा का अद्भुत स्वभाव है, अतीन्द्रिय स्वभाव है। इस अंतर आत्मा को, इस स्वभाव को ग्रहण करो चेतनात्मा। और जीवात्मा तुम ऐसे अपने आत्मा में रमण नहीं करोगे, रमण सी अर्क को स्वीकार नहीं करोगे तो भगवान जी संसार में चक्कर लगाते लगाते अनंत काल हो गए। याद रखिएगा भाई साहब, आप इस संसार में चक्कर लगाते लगाते अनंत काल हो गए। यदि ये रमण सी अर्क अपनी श्रद्धा में नहीं आया
तो कभी भी आत्मरमणता प्राप्त नहीं होगी। भटकते रहोगे यहाँ से वहाँ, सर पटकते रहोगे जीवात्मा, लेकिन आत्मरमणता नहीं होगी। जीवात्मा खूब आगम का ज्ञान भी कर लो और खूब तीर्थ यात्रा भी कर लो, खूब पढ़ भी लो, खूब पढ़ा भी लो, खूब शिविर भी लगा लो, लेकिन आत्मा यदि अंतर का प्रकाश नहीं हुआ, याद रखो भगवान जी, यदि ऐसे ध्रुव तत्व भगवान आत्मा को सहज अतीन्द्रिय आत्मा को यदि सहज प्रतीति में नहीं लिया, सहर्षी अर्थ को यदि अपनी अंतर रमणता में इनका आनंद का मुक्ति का विषय नहीं बनाया, तो भगवान आत्मा मुक्ति श्री में रमण नहीं किया, तो फिर तुमने क्या किया? आत्मा स्वभाव से त्रिकाल मुक्त है और मुक्त स्वभाव की रमणता का नाम ही रमणता है भैया। लेकिन मुक्ति को प्राप्त कौन करेगा? जो मुक्त स्वभाव में रमण करेगा। भैया ज्ञानी हमेशा संयोग के बीच में रहता हुआ भी, संयोगी भाव के बीच में भी रहता हुआ भी अपने मुक्त शुद्ध तत्व शुद्धात्मा में रमण करता है, आत्मा में रमण करता है। इसके अंतर में रमण से अर्थ का प्रकाश होता है। और अपन अपन तो अज्ञानी है भैया, है ना। अपन तो विषय भोगों में रमण करने के लिए लगे, पापों में रमण करने के लिए लगे, कसाय में रमण करने के लिए लगे, इंद्रिय कसाय भोगों में रमण करने के लिए लगे। जीवात्मा जब तक इंद्रिय विषय कसाय में पापों में रमणता की रुचि रहेगी, जब तक तुम्हें तारण स्वामी की ये बात अच्छी नहीं लगेगी भाई, तुम्हें ये अर्थ अच्छे नहीं लगेंगे, अच्छे भी नहीं लगेंगे, सच्चे भी नहीं लगेंगे। और ये तुमने सुन भी लिया तो तुम्हारे हृदय तक नहीं जाएंगे, मन तक तो जाएंगे, कान कर्णेंद्रिय तक भी जाएंगे, मन तक भी जाएंगे, मन से सुन भी लोगे, लेकिन तुम्हें अनुभूति में नहीं आएंगे, हृदय तक नहीं जाएंगे। और हृदय तक भी पहुंच गए गलती से और तुमने समर्पणता नहीं करी, स्वीकारता नहीं करी, निष्ठा नहीं लगाई, बल नहीं लगाया कि हाँ यही मेरा स्वभाव है, तो स्वीकार नहीं होंगे। और स्वीकार नहीं होंगे तो अभिभूत नहीं होंगे, अनुभूति का विषय नहीं बनेंगे, बाहर ही बाहर निकल जाएंगे। एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से बाहर, शट खाली। भाई काय की चर्चा हुई थी? कहले अर्थ की, क्या हुआ, अनुभव हुआ? कहले नहीं पता। सुना क्या? क्या सुना तो याद है, लेकिन अनुभव कुछ याद नहीं है। तो भगवान जी तुम्हारे हृदय तक नहीं गए, तुम्हारी आत्मा नहीं भीगी, तुम्हारा हृदय समर्पण नहीं हुआ और ऊपर ही ऊपर तुम्हारा काम खत्म हो गया, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं झरा तुम्हारे अंदर, आनंद के झरने नहीं झरे। तो भगवान आत्मा याद रखना, रमण से यार क्या है ये? आत्मरमणीयता का प्रकाश, अनंत चतुष्टय में आत्मरमणीयता का प्रकाश है भैया। और जिन भव्य आत्मा के हृदय कमल में ये आत्मरमणीयता का प्रकाश खिलता है, उन्हीं को जय हो अपनी अंतर रमणता का प्रकाश अनुभूति का मार्ग बनता है। जय जयकार मस्ती अंतर में, ध्रुव रमणता की जय जयकार। तो भैया दो अर्थ का अपन ने अभी यहाँ गुणानुवाद किया है, दो गुणों को अपन ने अपनी अनुभूति के समकक्ष रख के देखा है भैया। एक अर्थ लिया अपन ने सहर्षी अर्थ, याद हुए नाम की नहीं? सहर्षी अर्थ, सहर्षी अर्थ क्या है? सहृदयता, अपने हृदय के समर्पण भाव से क्या करना? अपने ही आत्मिक रस का रसिक, अपने ही अतीन्द्रिय रस का रसिक हो जाना, सदा आनंद और मस्त प्रसन्न चित रहना, जीवन में किसी की शल्य चिंता को अपने लिए स्थान ना देना, सदा आनंद और मस्त रहना, इसका नाम है सहृदयता से आनंद और अपने भाव में मस्त रहने का नाम है क्या है? क्या है? सहर्षी अर्थ भैया। एक हो गया। अब दूसरा क्या है? रमण सी अर्थ। रमण सी अर्थ क्या है भैया? फिर से अच्छे से याद कर लिए, क्या है? अपने ध्रुव तत्व, अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, अपने ममल स्वभाव मुक्त स्वरूप में रमण करना, मुक्त जिसमें कोई बंधन ना हो, जो बंधन से मुक्त हो, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में, अपने रमणीय स्वभाव में रमणता कर लेना, ये रमण सी अर्थ है भैया। तो ये सारे अर्थ उत्पन्न होते हैं हृदय कमल पे, ये हृदय कमल पे उत्पन्न होते हैं भैया। अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा का स्वामित्व बोध जागता है, अपनी अंतर शक्ति का बोध जागता है। और क्या होता है कि अंतर में, हृदय पे अंतर में अपनी आत्मशक्तियां खिलने लगती हैं भैया। आत्मिक रोमांच, अंतर से आत्मिक रोमांच उछलता है। और भगवान आत्मा जब ये रोमांच उछलता है, जब ये आनंद उछलता है, जब ये अंतर स्वभाव की साधना के प्रति उत्साह आता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की जब भावना आती है, जब रोम रोम से रोमांच जागता है भगवान जी, तब ये हृदय कमल के अर्थ प्रकट होते हैं। बहुमान, गहरा बहुमान, आत्मिक गहरा बहुमान जागता है, तब इन अर्कों की जागृति होती है भैया, तब ये अर्क आपके जीवन के अनुभव में प्रकट होते हैं।
या इस प्रकार से 8 अर्कों का स्वरूप है जो कहाँ प्रसन्न कहाँ उदित होते हैं, हृदय कमल पे, हृदय स्थान, अपने आत्मा के हृदय में। अब भैया आत्मा का हृदय है, आत्मा में भी हृदय होता है क्या? हृदय तो शरीर का होता है। अरे पागल जीवात्मा सुनो तो, हृदय तो शरीर का ही होता है। शरीर के मन के अंदर की परिणति का नाम हृदय है, हृदय कोई स्थान नहीं है। मन को ही हृदय के, मन की अंतर परिणति का नाम हृदय है। मन से भी और गहरा है हृदय, मन से भी और गहरा है हृदय। तो भैया मन कितना सूक्ष्म, इतना सा है द्रव मन, उससे भी गहरा, उससे भी सूक्ष्म है हृदय, उसकी अंतर परिणति का नाम है, उसके भी पीछे। तो भगवान आत्मा उस हृदय कमल पे ये सारे अर्क खिलते हैं भैया। और जीवात्मा इसे किसके अंतर में खिलते हैं? जिसे इनका बहुमान आता है, बस उनके अंतर। याद रखो भगवान जी, इनको उपलब्ध करने का एक ही मार्ग है, अपनी प्रकाशवान शक्ति का बहुमान, अपने अंतर आत्मा की जय जयकार, अपने ध्रुव स्वभाव की अंतर से महिमा, जय 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 जय। जब अंतर से ऐसी जय 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 की शक्ति निकलती है ना कि हाँ मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ज्ञान मात्र हूँ, जब ऐसी अंतर में जय जयकार मचती है, तब नंद सी अर्क का चिंतन करो कि आहा देखो 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 ये जय जयकार मच रही है, कमल खिल गया है, देखो देखो उसमें नंद सी अर्क की प्रसन्नता खिल रही है, देखो देखो कमल की पंखुड़ियों के साथ ये नंद सी अर्क का हर्ष उल्लास जाग रहा है भैया। ऐसे चिंतन होता है। देखो 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 नंद सी के साथ आनंद सी अर्क आया है, आहा आहा देखो 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 ये आनंद परमानंद में किल्लोले करता हुआ ये तिंकोत्कीर्ण आत्मा स्वयं प्रकाशवान हो रहा है, नंद आनंद परमानंद में, चिरानंद सहजानंद में। देखो 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 परम भाव की परिणतियां उछाले मार रही हैं। ऐसा चिंतन होता है भाई। ये आनंद सी अर्क, समय सी अर्क, देखो 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 ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये देखो सारे भाव जाग गए। देखो निर्विकल्प अनुभूति में स्व समय झलक रहा है। ये देखो स्व समय में अंतरात्मा से कैसा सहज प्रकाशित हो रहा है। देखो समय सी अर्क का उदय हुआ। इस प्रकार चिंतन होता है। ऐसा थोड़ी ना कि रो रहे हैं, गा रहे हैं और ये अर्घ उत्पन्न हो जाए। हाँ जय जयकार मस्ती अंतर में आनंद बरसता जाता है, महिमा बढ़ती जाती है, रोम रोम प्रसन्न होते जाते हैं, और ऐसा चिंतन होते 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 ये अर्घ खिलते जाते हैं भैया। फिर कैसा देखो आनंद में है, नंद में है, आनंद में है, समय में है, कैसा किल्लोले कर रहा है, कैसा हुलस रहा है। ऐसे ही किल्लोले करते हुए आनंद मनाते हैं। ये रमण से आपका चिंतन होता है। देखो देखो ये हृदय में ही हितकारी भाव में रमण हो रहा है भैया। अपने नियमकार स्वभाव में रमण हो रहा है। देखो यही हितकारी रमणता तो अपना भाव है, यही तो अपना स्वभाव है। ऐसे ज्ञान नेत्रों से अपने गायक भाव में सहज रमणता ही रमण सिया। ऐसे ऐसे आनंद का चिंतन होता है। फिर देखो 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 अलग शक्ति उत्पन्न हो गई है। अरे आज तक जिसे इंद्रियों से नहीं लगा, जो मन से जानने में नहीं आया, जिसे संसारी जीव ढूंढ रहे हैं, देखो देखो ऐसा अलग स्वभाव उत्पन्न हो गया है। आहा देखो अलग निरंजन वीतराग भाव, कर्म कलंक से मुक्त, ऐसा निर्मल विमल कोमल स्वभाव उत्पन्न हो गया। ऐसा अंतर चिंतन होता है। अलग सी अर्क। फिर क्या देखो देखो अगम सी अर्क आ गया है। पर द्रव्यों से इंद्रिय विषयों से मुक्त, अगम गमा, अपना ही अतीन्द्रिय आत्मा को गमने वाला शुद्ध प्रकाश अंतर ज्योति स्वभाव। देखो अगम सी अर्क आ गया अभी। ऐसे ऐसे चिंतन होगा। ये आ गया देखो 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 अगली पंखड़ी खिल गई है, सेहार सी अर्क आ गया है। सा हृदयता से अपने ही आनंद की मस्ती में मस्त रहना, बिल्कुल आत्मा के रसिक बन जाना, आत्मा के अतीन्द्रिय रस में रसिक होके अपने ही सहार सी अर्क को, अपनी ही अंतर अनुभूति को देखना। ये सहार सी अर्क है भैया। आत्मिक आनंद में रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना भैया। और देखो रमण सी अर्क क्या कह रहा है? अरे आत्मा ये तू ही शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ममल प्रकाश में तेरा ही मुक्त स्वभाव है। ऐसे मुक्त स्वभाव में रमणता, ऐसे मुक्त भाव में रमणता, इसका नाम है रमण सी अर्क। इस प्रकार से चिंतन होगा भगवान आत्मा जब हृदय प्रसन्न होगा आपका तब। और आप रोते हो, गाते हो, मायाचारी में लगे रहते हो, छल कपट में लगे रहते हो, पुत्र परिवार की चिंता में लगे रहते हो, शरीर की चिंता में लगे रहते हो, यहाँ वहाँ के विचार चलते रहते हैं, तो आपको ऐसा चिंतन 3 काल में भी होने वाला नहीं। और जब आपको ऐसा चिंतन नहीं होगा तो इन अर्कों की स्वीकारता 3 काल में होने वाली नहीं। अब आपके समझ में आई हो तो कोई बात है।
हमने तो आपको समझा दिया, लेकिन यदि आपके समझ में आई हो तो बात अलग है। जब स्वार्थ से, अहंकार से, मोह से, माया से रुचि तोड़ोगे तब ऐसा चिंतन होगा। नहीं तो भैया इंद्रिय विषयों में पागल होके, मोह माया में रत होके विषय वासनाओं में लगे रहोगे और कुछ नहीं होगा भाई। बहुत गहरी साधना है ये। हमने आपसे पहले भी कहा था कि अपन साधना नहीं कर पाएंगे, अपन श्रद्धा कर पाएंगे, रुचि लगा पाएंगे और स्वीकारता कर पाएंगे। तारण स्वामी के इन अनमोल वचनों को अपनी स्वीकारता में ले पाएंगे कि गुरुदेव ने जो वचन कहे हैं, गुरुदेव ने जो अर्थ कहे हैं, गुरुदेव ने जो प्रकाश कहा है वो अपनी ही शुद्ध चेतना का प्रकाश है। याद रखिएगा भगवान जी, अपन क्या कर पाएंगे, अपन गुरुदेव की अनुबोध नहीं कर पाएंगे बस। और भगवान आत्मा जो ऐसे सदगुरु की अनुबोध ना कर पाएंगे वही संसार परिभ्रमण से छूट पाएंगे भैया। नहीं तो अनंत काल से, अनंत भव से भव भ्रमण चल ही रहा भैया। क्या का संसार का भ्रमण, संसार में परिभ्रमण अनंत काल से चल रहा है। आई कि नहीं समझ में भगवान आत्मा? कि ना भाई आई, क्या समझ में आई कि गायक तत्व का प्रकाश ही अपना शुद्ध प्रकाश है। शुद्ध शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। देखो भैया ये चर्चा तो बहुत अलौकिक है, आध्यात्मिक विषय है। तारण स्वामी अंतर ज्योति के प्रकाश को दर्शा रहा है। हमने आपको अर्क का मतलब कई बार समझाया है। अर्क का मतलब होता है प्रकाश। कैसा प्रकाश? अपनी शाश्वत ध्रुव चेतना का प्रकाश। जैसे बाहर में सूर्य उदित होता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, लेकिन उस सूर्य का अस्त होता है, वो सूर्य डूबता है। बाहर में जो सूर्य उगता है उस सूर्य पे तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, उस पर तो आवरण भी आ जाता है। लेकिन अंतर में जो ये सूर्य उगते हैं, 6 अर्क 8 अर्क, ये जो अंतर में अर्क की परिणति है ना, ये जो अंतर में जो ये सूर्य उगते हैं ना, इन पे ना कोई आवरण आता है ना इन पे कोई ग्रहण लगता है। यदि अंतर में सूर्य प्रकाशित हो गए शुद्ध रुचि से, तो यदि अंतर में सूर्य प्रकाशित हो गए तो ना फिर इनमें कोई आवरण डालने वाला है और ना इन पे कोई ग्रहण लगाने वाला। एक बार प्रकट हुए और जीव को इनकी रुचि लगी तो फिर जीव इनमें डूबता जाएगा, डूबता जाएगा, डूबता जाएगा, इनके रस में रसीला होता जाएगा और संसार के भाव से विमुख हो जाएगा। आई बात समझ में कि एक बार यदि इनकी रुचि लगी तो बस फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद और आनंद ही आनंद। ये बहुत गहरी बात है भगवान आत्मा, ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। लेकिन कब आएगी और किसको समझ में आएगी, ये बहुत अलौकिक चर्चा है। कौन समझ पाएगा इस बात को, कौन अपने अनुभव में ले पाएगा, कौन इस गहराई में उतर पाएगा कि ये अपने ज्ञान सूर्यों की चर्चा है। और एक नहीं 8 सूर्य हृदय कमल पे, नाभि कमल पे 6 सूर्य, गुप्त कमल पे 6 सूर्य, लेकिन हृदय पे तो 8 है। और भैया कल अपन चलेंगे कंठ कमल पे, तो कंठ कमल पे 4 है। एक के बाद एक सूर्य, एक के बाद एक सूर्य, अनंत प्रकाश में सूर्य। इन सूर्यों का प्रकाश तो फटता ही जा रहा है। इन सूर्यों का, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान ये आत्मा है ना, तो ये अनंत अनंत सूर्यों का अनंत अनंत प्रकाश तो अंतर में जगमगाते ही जा रहा है। अनंत अलौकिक अतीन्द्रिय भाव की परिणतियां प्रकट होती जा रही। प्रकाश, दिव्य प्रकाश, इसका नाम अर्क है। अर्क अर्क अर्क। चेतनात्मा यदि इस अर्क स्वभाव को भूलते हो तो अर्क भूले नर्क छिड़ी पड़े। याद रखना, यदि इन अर्क स्वभाव को भूलते हो, इन अर्कों के माध्यम से अपने तीर्थ की साधना नहीं करते, इन अर्कों के माध्यम से अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं साधते, इन अर्कों के माध्यम से अपने रत्नात्रय स्वभाव की आराधना से च्युत होते हो, अपने ज्ञान भाव को, ज्ञायक भाव की प्रतीति को भूलते हो, तो अर्क भूले नरक छिड़ी पड़े, तो तुम नरकों की वेदना सहन करोगे चेतनात्मा। वर्तमान में नार की जैसे परिणाम में रत हो जाओगे और नर गति में जाके भयानक वेदना को सहन करोगे। बहुत गहरी साधना है ये, बहुत गहरा विषय है ये, लेकिन पकड़ में किसको आएगा? कोई बिरला जीव जान पाएगा इस बात को। सामान्य जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। तो भैया अपन सभी जीव यदि इस अंतर अनुभूति को अनुभव करना चाहते हैं, इस गहरी अंतर आत्म साधना को ग्रहण करना चाहते हैं भैया, तो अपन सब भैया इन अर्कों की महिमा को जाने। इन 36 अर्कों में से अपन ने लगभग आज 20 अर्कों की चर्चा कर ली है।
कंठ कमल की चर्चा करके अपन 24 अर्कों की चर्चा तक पहुंच जाएंगे। 20 अर्कों की चर्चा अपन ने कर ली भैया। आपको एक बार नाम स्मरण करवा दें, 1 मिनट में नाम स्मरण करवा के आज अपने को एक थोड़ी सी प्रार्थना करनी है। 1 मिनट में आपको नाम स्मरण करा दें हम, आपको 6 कमल भी दिखा दें तो आपको आनंद भी शायद बढ़ जाए। चलिए अभी क्या कहते हैं, हमारी पीडीएफ कह रही है कि हम कमल नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन नाम तो हम आपको बेसिक बिना कमल के स्मरण करवा सकते हैं। चलिए वो भी कह रहा कि हम दिखा सकते हैं भैया। चलिए ये रहा आपका पहला कमल, गुप्त कमल। कमल सियर आपको अच्छे से याद है। चरण सियर ये भी आप स्मृति में ले लीजिए। करण सियर ये भी आपको अच्छे से याद है। सुवन सियर इसको भी आप वापस स्मरण ले लीजिए। हंस सियर इसको भी स्मरण में ले लीजिए। अव्यास सियर इसको भी अपने अंतर में स्मरण में ले लीजिए। ये आपका गुप्त कमल पूरा हुआ। ये लीजिए आप दूसरा है दीप्ति सियर, सुदीप्ति सियर आपका। उसके बाद है अभय सियर, सुर्ख सियर, अर्थ सियर और विंद सियर। फिर से एक बार, दीप्ति सियर, सुदीप्ति सियर, अभय सियर, सुर्ख सियर, अर्थ सियर और विंद सियर। ये आपके कहाँ के हैं? ये आपका नाभि कमल का है भैया। इसके बाद हृदय कमल के अभी आपने नाम यहाँ पढ़े थे, अब डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है वो, लेकिन आपको नाम याद है। क्या क्या नाम है आप फिर से स्मरण कीजिए। क्या क्या नाम है आपको याद आने चाहिए। क्या नाम है भैया? बहुत अच्छे से याद करिए। सबसे पहला नंद सियर, आनंद सियर, समय सियर। हाँ आगे याद आया कि याद दिलाएं? शायद आ गया होगा। ही रमण सियर, अगम सियर, अलग सियर। हाँ इसके बाद याद आ गया होगा सेहार सियर और अंतिम रमण सियर। इस प्रकार से ये पूरे 20 अर्क आज अपने कंप्लीट होते हैं। इस 20 अर्क की साधना को अपन ने समझा है, इस 20 अर्कों का अपन ने अनुमोदन किया है। यदि आपको इनकी परिभाषा याद नहीं हुई तो आज थोड़ा सा संगीता दीदी भोपाल का एक निवेदन है आपसे, और हमारा भी है क्योंकि भोपाल की घटना है। एक उनके परिवार की भावना है। एक अनूप भाई हैं, अनूप भाई बरेली वाले, स्वास्थ्य कुछ समय से अपनी क्या बोलते हैं क्या नहीं रह पा रही, अर्थात उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है। होने के बाद भी स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं है। तो कल संगीता, वैसे तो सब द्रव्यों की स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन परिवार में बल हो, आत्म शांति हो और निरोगता बढ़े, जल्दी से उनके हृदय में समता और शांति धैर्य का उनका कहना था कि यहाँ जो दोपहर में जीव जुड़ते हैं वो सब बहुत साधर्मीय हैं, और उनके हृदय में अभी अर्क की चर्चा चल रही है तो सबके हृदय में वात्सल्य प्रेम है। तो भैया आप सभी लोग यदि है साधर्मी बंधु है और साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव तो आता ही है, तो अपन अपने वात्सल्य की भावना को अंतर से बढ़ाएं और अनूप भाई को शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, उनके जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसास्वादन हो। मनुष्य भाव की जो आयु है बहुत बहुत कीमती है, ये आयु उनकी आत्म साधना के लिए उपयोगी बने और समस्त रोगों से अंतर जो आगे की उनकी शेष आयु है उसमें बढ़िया समता, शांति और स्वास्थ्य लाभ की कामना करें भैया। देखिए सभी लोग बढ़िया अंतर में 9 बार ओम नमः सिद्धम और 9 बार बड़े मंत्र की उच्चारण करके आप सभी लोग अनूप भाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बार अंतर हृदय से भावना जरूर करें। और कुछ नहीं करना, बस इतना कहना है बस कि भैया साधर्मी है, मनुष्य भाव बड़ा कीमती है भैया। इस भाव में इस जीव का भैया भाव भ्रमण मिटे, इतनी साधना तो करके जाए जीव, इतनी साधना तो हो, जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, चिरायु में हो। ऐसी अपन वात्सल की आज की सभा अपन यही समाप्त करते हैं। आप अपने अपने से 9 बार ओम नमः सिद्धम सद्भावना अनिवार्य रूप से करें, ये आपका कर्तव्य है भैया। ठीक है, अनूप भैया देगांव वाले हैं, जय तारण तारण सभी लोगों से। लेकिन याद रखिएगा, कह रहे हैं आप सबको आवाज़ आ रही है, रिकॉर्ड हो गई है, फिर से कह रहे हैं
या अनूप भैया देगांव वाले हैं, उनको आपको 9 बार ओम नमः सिद्धम, 9 बार ओम नमः सिद्ध बड़ा मंत्र की जाप करके उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भावना करनी है। क्या भावना करनी है भाई? मनुष्य भाव बहुत कीमती है और बिरले जीवों को प्राप्त होता है भाई। और तारण कुल जिन्हें भगवान की वाणी ऐसा कुल प्राप्त हुआ है तो उनके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और वह अपनी जीवन में आत्मसात हो, खूब खूब आत्मबल मिले और अंतरात्मा की प्रसन्नता से उनका भैया सहज सहज ही स्वास्थ्य लाभ। ऐसी भावना अपन जरूर करें। भावना अपनी है और भैया अपनी भावना अपने को कार्य करेगी करेगी और भैया साधर्मी जीवों के भी काम आएगी। इसलिए अपन इस भावना को अपने अंदर संजोए, सभी जीव ये मंगल भावना जरूर भाएं। बोलिए श्री गुरु तारण परमलाचार्य जी महाराज की जय।